हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। छोटे बच्चे तितलियों के पीछे भागते हैं और तितलियों के पीछे भागते वे गिरते हैं, घायल होते हैं, चोट खाते हैं। बड़े उनको देखकर बोलते हैं, तितलियों के पीछे भागना बंद करो, तुम नादान हो, तुम छोटे हो। पर बड़ों की अपनी तितलियां हैं, पैसे, मकान, दुकान, बागान, विवाह। वे भी गिरते हैं, घायल होते हैं, चोट खाते हैं। कौन उन्हें बताए कि वे भी नादान हैं, छोटे हैं। 25वां सामान्य सप्ताह 26 सितंबर 2024। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएँ 2 से 11 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएँ 7 से 9 तक। दिन बृहस्पतिवार। जन्म का साथी है मृत्यु। हमारा शरीर जन्म लेता है और मृत्यु सबको जला डालती है। इसलिए मृत्यु को साथ रखना, जाग कर जीना है। संत, महात्मा, ऋषि मुनि एक सामुदायिक खोज कर गए संसार पर। उन्होंने जो बात कही कि संसार मृग मरीचिका है, क्षणभंगुर है, संसार में व्यर्थता है। कोरोना के दिनों में हमने लाशों की बड़ी कतार देखी है। शहर शहर में मुर्दों की कतारें, अस्पताल अस्पताल में मुर्दों की पंक्तियाँ। मुर्दों का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था। मानव जीवन की बड़ी नाजुक और असहाय स्थिति को देखकर लोग बोल उठे थे, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। और मृत्यु को देखकर जो सबको जलाकर राख कर देती है, मिट्टी में बदल देती है, हमें जीवन की व्यर्थता का पता चलता है। जीवन के व्यर्थता की स्थिति में ही एक अच्छी घटना घटती है, वह हमें आध्यात्म से जोड़ती है। व्यर्थता ही हमें जगाती है, व्यर्थता हमारी आँखों को खोलती है। व्यर्थता भी ईश्वर का द्वार है। आप जब अपने जीवन में संसाधनों का प्रयोग करते हुए, सांसारिक चीज़ों का प्रयोग करते हुए कभी अनुभव करें कि रिश्ते व्यर्थ मालूम पड़ रहे हैं, चीज़ें व्यर्थ मालूम पड़ रही हैं, संसार के पीछे भागना दुखदाई है, रिश्ते नाजुक हैं, आप ध्यान दें, ये व्यर्थता का अनुभव है जो आपको आध्यात्म से जोड़ सकती है। आज के सुसमाचार में राजा हेरोद, जो ईसा के बारे में सुनकर चौंक गए थे, और ऐसी कौन सी बात थी जिनके बारे में सुनकर राजा हेरोद चौंका था। राजा हेरोद मात्र राजा नहीं है, राजा हेरोद अहंकार का प्रतीक है, अहंकार केंद्रित व्यक्ति है। और जो व्यक्ति अहंकार से भरा है वह ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। कई कोशिश के बावजूद वह ईसा को नहीं देख पाया था। राजा हेरोद वासना, तृष्णा और कामना से लिप्त व्यक्ति था, और यह जानते हुए कि यूहन्ना बपतिस्ता ईश्वर का भेजा हुआ नबी है, उसने अपनी विलासिता के लिए, भोग के लिए, अयासी के लिए यूहन्ना बपतिस्ता को मरवा डाला था। इसलिए उसके हृदय में दोष भावना रही होगी, उसके व्यर्थता का अनुभव रहा होगा। इसलिए उसके आश्चर्यचकित होने में डर है, भय है। बहुत बार हम वासना, तृष्णा, भोग, विलासिता में जी सकते हैं, पर जब मृत्यु सामने खड़ी दिखाई दे, उम्र निकलने लगे, चीज़ें हाथों से, अधिकार से छूटने लगे, तो व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है। हेरोद का आश्चर्यचकित होना
जैसे मृत्यु को सामने खड़ी देखकर आश्चर्यचकित होना है। इसलिए वास्तव में लोग जब मरते हैं, आप उनको देखें, वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि मैंने ज़िंदगी का क्या किया, ज़िंदगी में क्या कमाया, ज़िंदगी में किसके पीछे भागा, और आज जब मृत्यु खड़ी है मेरे हाथों में क्या है? व्यर्थता है। हेरोद को राज्य मिला था, अधिकार मिले थे, और उसने उसका दुरुपयोग किया। जो उन्होंने अलग सुना ईसा के बारे में, ईश्वर के राज्य के बारे में। योहन के समय तक नबियों की शिक्षा और संहिता की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जब ईसा आए, नबियों की शिक्षा और संहिता पूरी हुई, इसलिए ईश्वर का राज्य आया। ईसा ने ईश्वर के राज्य का अनुभव कराया, जिससे सुनकर, अनुभव कर लोगों में उत्साह था। जो भी ईश्वर का अनुभव करता है, ईसा के शिक्षा को समझता है, आत्मसात करता है, उस व्यक्ति के अंदर चौंकना, आश्चर्यचकित होना जरूरी है। व्यर्थ ही व्यर्थ, संसार व्यर्थ, भोग विलासिता व्यर्थ। हम जितनी भी उम्र में हैं, जिस भी उम्र में हैं, आप देखें कि क्या मेरे अगल बगल में मृत्यु घट रही है। जैसे ही मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरे रिश्तेदारों की उम्र और भी बढ़ रही है। क्या मैं देख पा रहा हूँ? व्यर्थ ही व्यर्थ। जो बहुत अमीर थे, जिन्होंने सब कुछ कमाया, क्या उन्होंने अनुभव किया? व्यर्थ ही व्यर्थ। प्रज्ञा ग्रंथ, प्रज्ञा की खोज हमें एक बात सिखाती है, व्यर्थ ही व्यर्थ। एक अच्छे माता पिता अपने बच्चों के लिए एक ही चीज़ दे सकते हैं, प्रज्ञा की किताब, प्रज्ञा की बातें बता सकते हैं, और उससे एक चीज़ बच्चे सीखेंगे, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब चीज़ व्यर्थ, और वे आध्यात्मिकता में कदम उठाकर जिएंगे। हमें जीना है मृत्यु को साथ रखते हुए, हमें जीना है उत्साह के साथ, हमें जीना है ईश्वर के साथ, इस जीवन में भी और इस जीवन के आगे भी। आमीन।